अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस हमारा सब्जेक्ट है और उसमें हमारा टॉपिक है ऑनरशिप। जब हम ऑनरशिप की बात करेंगे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ऑनरशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट राइट, ठीक है। ऑनरशिप एक इम्पॉर्टेंट राइट इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी, ठीक है। एक ऐसा राइट है जो प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लॉ। जूरिस्प्रूडेंस लॉ में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऑनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड एनी राइट दैट इज़ वेस्टेड इन हिम, ठीक है। पर्सन एक ऐसा रिलेशन होता है कि इसके दौरान पर्सन और राइट जो उसके पास राइट होता है, जो उसके अंदर राइट होता है, उसके पास एक राइट होता है, उसके साथ उसका एक रिलेशनशिप है। ए हु ओन्स अ कार हैज़ अ पावर टू क्लेम एंड प्रिविलेजेस ओवर इट, ठीक है। ए के पास जो कार है उसके पास वो उसका ऑनर है, ठीक है। और उसके पास एक वो क्लेम भी कर सकता है, उसके जो प्रिविलेजेस हैं वो उसमें सफ़र कर सकता है, उसको चला सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो उसके पास राइट्स हैं। अब जब हम लोग डेफिनेशन ऑफ ऑनरशिप की बात करें, दैट टर्म ओन लिटरली मीन्स टू हैव और होल्ड अ थिंग, ठीक है। ओन का क्या मतलब होता है? टू हैव और होल्ड अ थिंग, और टू हैव समथिंग विच बिलोंगिंग टू यू, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आपसे बिलोंग करती है। अ पर्सन हु इज़ होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द ऑनर ऑफ द थिंग, ठीक है। जिसके पास जो बंदा होल्ड करता है वो उसका ऑनर होता है, ठीक है। एंड हैव अ राइट टू ऑनरशिप ओवर इट, ठीक है। उसके पास राइट है कि उसका ऑनरशिप उसका राइट है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पर्सन और ऑब्जेक्ट के दरमियान एक रिलेशनशिप है। पोजेशन वर्सेज ऑनरशिप, ठीक है। ये दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑनरशिप और पोजेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द पोजेशन एंड ऑनरशिप इज दैट द पोजेशन इज रिक्वायरिंग अ फिजिकल कस्टडी, ठीक है। अब जब आपके पास किसी चीज़ की फिजिकल कस्टडी होगी ना, तो वो आपका पोजेशन होगा, और कंट्रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑनरशिप इज़ राइट टू विच द समथिंग गोज टू वन, ठीक है। ऑनरशिप ऐसा राइट है जिसका ऑनरशिप के लिए मतलब आपको जब पोजेशन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऑनरशिप भी हो। देखिए जैसे मतलब अब अगर आपके पास देखें, अगर आप किसी की गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, बस बाज़ाहिर तो आपको देख के आपको लगता है कि वो ऑनर है, पर वो सिर्फ उसका पोजेशन है, उसके बाद उस टाइम का पोजेशन है। अब इस तरह हम लोग किराएदार और लैंडलॉर्ड की अगर एग्जांपल की बात करें कि जो किराएदार है उसके पास उसका पोजेशन है, ऑनर नहीं है, ठीक है। पर जो लैंडलॉर्ड है उसके पास उसकी ऑनरशिप है, ठीक है। और ऑनरशिप वो होती है जो आप ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। अगर वो ऑनर जो लैंडलॉर्ड है अगर वो किसी और को देना चाहे तो दे सकता है, जो किराएदार है वो किसी और को नहीं दे सकता। लैंडलॉर्ड हैज़ ऑनरशिप ऑफ द हाउस वेयर एज द टेनेंट हैज़ अ पोजेशन ऑफ द हाउस नॉट ऑनरशिप, ठीक है। ये बात है। सबसे जब हम इसके एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनरशिप की हम बात करेंगे तो राइट सबसे पहले होता है राइट टू पोजेस। पोजेशन मीन द फिजिकल कंट्रोल ओवर द थिंग और ऑब्जेक्ट। टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑनरशिप द ओनर मस्ट हैव एंटाइटल्ड टू द पोजेशन, ठीक है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूट हमने करनी ऑनरशिप तो उसके पास उसकी पोजेशन भी होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी है उसकी पोजेशन भी होनी चाहिए, कब्जा भी होनी। द ओनर हैज़ अ राइट टू पोजेस, ठीक है। ऑनर के पास दूसरी इस चीज़ की ये है कि ऑनर के पास राइट है उस चीज़ का कि वो ऑन जिसको कर रहा है उसका उसके पास पोजेशन भी होगा। अब दूसरी जो बात है राइट टू यूज़ एंड एंजॉय, ठीक है। अब द ऑनर के पास ये राइट है वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करे और जो भी मतलब पर वो विद इन सर्कमस्टांसेस ऑफ लॉ में वो यूज़ करे। अब अगर उसकी लैंड है तो वो उसको लैंड को किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ये ना हो किसी इलीगल एक्टिविटी में भी नहीं डाल सकता है। एंजॉय और यूज़ करने के बस विद इन सर्टन लिमिट्स। द राइट टू डिसाइड हाउ शैल इट इज़ यूज, ठीक है। वो उसके पास राइट है कि वो डिसाइड करे वो किस तरह उसने यूज़ करना है और कैसे इससे लॉफुल जो उसकी है ना इनकम जनरेट करनी है। तीसरा जो उसके पास करेक्टरिस्टिक है राइट टू कंज्यूम डिस्ट्रॉय और एलिनेट, ठीक है। उसके पास राइट है कि वो उसको कंज्यूम करे, किसी को गिफ्ट कर दे, डिस्पोज कर दे, लीज पे दे प्रॉपर्टी को, ठीक है। द राइट ऑफ ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट, ठीक है। वो एब्सोल्यूट है, जो मर्जी वो उसके साथ करना चाहे वो कर सकता है, को चाहे तो किसी को ट्रांसफ़र कर दे, एलिनेट कर दे। रेजिडुअल कैरेक्टर, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑनर हैज़ अ पार्टी, ठीक है। इसमें अब ये होता है कि ऑनर के पास ये भी राइट होता है कि वो अपने उसमें से जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसी में से किसी और को राइट दे, ठीक है। जैसे उसके पास एक लैंड है, ठीक है, वो लैंड से किसी को गुजरने का रास्ता देता है। अब अगले बंदे के पास भी राइट उसमें राइट है, राइट टू वे जो होता है, ठीक है। वो राइट टू वे अगर उसको देता है तो वो भी वो दे सकता है। उसके पास इसका करेक्टरिस्टिक है ऑनरशिप का। ऑनरशिप इज़ इनडिटरमाइंड इन नेचर, ठीक है। ऑनरशिप जो है वो नॉन डिटरमाइंड होती है और ये हमेशा परमानेंट होती है। ऑनरशिप देखें अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसकी ऑनरशिप कभी भी ख़त्म नहीं होती, उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र हो जाती है। ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो ये है कि उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, ख़त्म नहीं होती कभी भी। मोड्स ऑफ एक्वायरिंग, अगर हम मोड्स की इसकी बात करें तो इसके दो मोड होते हैं, एक ओरिजिनल एक्विजिशन होती है और डेरिवेटिव। दिस टेक प्लेस, ठीक है। जो ओरिजिनल होती है दिस टेक व्हेन द ओनरशिप इज एक्वायर्ड बाय सम पर्सनल एक्ट, ठीक है। अब कोई ऐसा एक्ट कोई बंदा कर ले जिससे उसको पोजेशन में आ जाए, ठीक है, मतलब उसे परचेज कर ले या कोई ऐसी चीज़ कर ले। डेरिवेटिव वो होती है कि जो मतलब किसी का प्रीवियस जो होता है ना ऑनर, उसके किसी एक्ट की वजह से अगर वो करता है, ठीक है, पिछला जो है देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और प्रीवियस ऑनर किसी आपको सेल कर दे, गिफ्ट कर दे, इनहेरिटेंस में अगर आपके पास आ जाए तो उसको डेरिवेटिव कहते हैं।
काइंड्स ऑफ ओनरशिप की अगर हम बात करेंगे तो दो तरह की, सबसे पहले हम लोग कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। जब जो कॉर्पोरियल होती है उसमें आपकी जो ओनरशिप होती है वो मटेरियल थिंग्स के ऊपर होती है, जैसे घर हो गया, लैंड होगी, ठीक है। इनकॉर्पोरियल में आपकी जो होती है वो इमटेरियल चीज़ों पे होती है, जो मटेरियल नहीं, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, आपका कॉपीराइट हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके नाम वगैरह हैं तो ये कॉपीराइट जो आपका है तो ये भी आपकी ओनरशिप है। सोल ओनरशिप और को ओनरशिप, ठीक है। सोल ओनरशिप वो होता है जहाँ पे आपको पता है कि एक बंदा होगा किसी भी, और जब वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होंगे, दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो को ओनरशिप होगी। उसके बाद तीसरी जो हमारे पास है कि वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट, ठीक है। वेस्टेड वो होते हैं जिसमें अब मतलब जो टाइटल ऑफ द ऑनर है ना, ठीक है, ऑनर का टाइटल वो ऑलरेडी परफेक्ट है, ठीक है, पता है कि गिफ्ट है, परचेज है, उसकी पक्का ऑनरशिप है कि अब ये इसी की ऑनर में है। वेयर एज इन कॉन्टीजेंट ओनरशिप एंड द टाइटल ऑफ द ऑनर इज इम्परफेक्ट, ठीक है, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो इनपरफेक्ट होता है, पर जब वो कंडीशंस फुलफिल कर दी जाएंगी तो परफेक्ट हो सकता है। जैसे लोग इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेते हैं, ठीक है, जब आप उनकी इंस्टॉलमेंट आपकी पूरी होगी आपको कंप्लीट ऑनरशिप उस चीज़ की मिल जाएगी, जब तक इंस्टॉलमेंट में है तब तक आपकी इसकी कंप्लीट ऑनरशिप नहीं होगी, ठीक है। जो और इसलिए ये वेस्टेड और कॉन्टीजेंट का ये कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट और लिमिटेड, एब्सोल्यूट ऑनरशिप मीन दैट एक्सेप्ट द ऑनर देयर इज नो अदर पर्सन हु कैन क्लेम, ठीक है। एब्सोल्यूट में वो होता है कि कोई और बंदा नहीं है, ठीक है, एक सिर्फ जो ऑनर है उसी का ही है, उसके अलावा कोई बंदा भी इस चीज़ का नहीं कह सकता या इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकता कि प्रॉपर्टी मेरी है या मेरी ऑनरशिप है। इस पर लिमिटेड ऑनरशिप मीन्स द ऑनरशिप देयर इज अ लिमिटेड, कुछ लिमिटेशंस हैं उसके यूज़ पे कि आप उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, उसकी ड्यूरेशन, उसको डिस्पोज नहीं कर सकते, आपको कुछ है कि मतलब इस तरह है कि ये लिमिटेड है। कुछ लॉ ने कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, जैसे कि पहले अक्सर होता था कि मतलब अगर किसी, और इंडिया में होता रहा है कि अगर एक औरत थी, ठीक है, अगर औरत की वो है कि उसकी जो भी उसके नाम में प्रॉपर्टी आएगी वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है, वो वहीं पे उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये लिमिटेशंस थी, इसको हम लिमिटेड ऑनरशिप कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास दूसरी है ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ऑनरशिप, ठीक है। इन ब्रॉड टर्म्स अगर ट्रस्ट की बात करें, ट्रस्ट एक अरेंजमेंट वेयर द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर इट टू, ठीक है, ऑनर जहाँ पे ट्रस्ट जो होता है ना वो अपना जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र कर देता है किसी और बंदे को, और उस पर कंडीशन लगा देता है कि ये आपने दूसरे लोगों की बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करना है। अब जो ट्रस्ट जो बंदा देता है उसको हम ट्रस्टी कहते हैं, और जो उसकी ऑनरशिप होगी उसको ट्रस्ट ऑनरशिप कहेंगे, और जो बंदा उससे बेनिफिट ले रहा है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब जैसे कोई बंदा अब कहता है कि यार ये हॉस्पिटल है, मैंने इसको ट्रस्ट कर दिया, ठीक है, ये ट्रस्टी है, ये लोगों के काम के लिए का। अब जो वो जिसकी वो ऑनरशिप है वो तो ट्रस्टी ऑनरशिप होगा, ट्रस्ट ऑनरशिप होगा, और जो बंदा उसे, जैसे लोग मरीज़ हैं या कोई बंदा अगर उससे बेनिफिशियल ले रहा है तो वो उसकी बेनिफिशियल ऑनरशिप है। लीगल और इक्विटेबल ऑनरशिप, ठीक है, जो ऑनरशिप ऑन राइट्स से बेस करती है, जो लॉ कोर्ट्स जो है ना, कॉमन लॉ कोर्ट्स ने, जो मतलब ये इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट अगर कॉमन लॉ कोर्ट्स ने उसको रिकोगनाइज किया हुआ उन पे है तो उसको हम लीगल कहेंगे। और जो ऑनरशिप जो बेस्ड है ऑन राइट्स के ऊपर जो रिकोगनाइज किए गए इक्विटी कोर्ट्स ने, तो वो हमारे पास होगी इक्विटेबल ऑनरशिप, ठीक है। तो इसके साथ ही पोजेशन का भी होगा, वो इंशाल्लाह हम लोग आगे अगले टॉपिक में देखेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग उसको कोशिश करेंगे कवर करने की, पोजेशन को भी इसी तरह, मतलब इसमें अब काइंड्स आपने कर ली, इसके बाद आपने मोड्स को अरेंज कर ली, मतलब एक अगर आपको ऑनरशिप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।